जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, निर्देशित करती हैं। काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ती हैं तो जीवन खिलता है, संवरता है। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को कई बार इस तरह से प्रभावित करती हैं कि बनता काम बिगड़ने लगता है। जीवन में सफलता कम मिलने लगती है, असफलता ज़्यादा हम झेलने लगते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या कारण होता है, ये सब आज आपको विस्तार से बताएंगे ज्योतिषाचार्य गौरव शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। और गौरव जी वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं और साथ ही वास्तु के भी आप जानकार हैं जी। कुछ और आप कह रहे थे कि कुछ और शक्तियां हैं जिस पे आप काम करते हैं, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से आप ही बताएंगे तो बहुत समझेंगे। तो अच्छा ये बताएं कि जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा होती है? हाँ, बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। किससे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है? जी देखिए, आज के समय में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एक ही प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, वो है पितृदोष। अच्छा, पितृदोष एक ऐसा महादोष कहेंगे, उसे वाकई में दोष कहेंगे। काल सर्प योग अगर बात करें या हम बात करें मंगल दोष की या इन सब चीज़ों की, तो उन सब के ऊपर है आपका पितृदोष। अब पितृदोष कैसे बनता है? पहले के समय में जब शरीर आत्मा को बाहर छोड़ता था, ठीक है, जब आत्मा शरीर का त्याग करती थी, तो उस समय से लेकर उसके 1.25 महीने तक, है ना, 1.25 महीने तक करीब 42 कर्म किए जाते थे। अच्छा, एक महीने के अंदर, 1.25 महीने के अंदर 42 कर्म किए जाते थे। आज के समय में ना तो वो कर्म कराने वाले बचे हैं और ना करने वाले बचे हैं। कर्म कांड के एक तरह से लोप है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। अब अगर बात करें कि आपको पितृदोष है या नहीं है, मैं कुछ ऐसे आपको ऐसा अनुभव बताता हूँ। अच्छा, अगर उनके साथ में लक्षण भी होते हैं जी, क्या? एक अच्छा। ऐसे लक्षण हैं, अगर वो आपके यहाँ पे हैं, 1 या 2 अगर उनके अंदर हैं, एक तो कॉमन हो सकता है कि कभी आपको मिल जाए, वो जनरली होता है किसी व्यक्ति के यहाँ। अगर उसमें से अगर 2-3 अगर आपके साथ मिल रहे हैं तो फिर तो आप 100% उज्जैन जाइए, हरिद्वार जाइए या गया जी जाइए, जाके नारायण बलि तुरंत करके आइए। और ये भी बता दूंगा, अगर नहीं कर पा रहे, जब तक नहीं कर पा रहे, उसका भी कुछ उपाय बता देंगे। अच्छा, जी जी। पहला, एक दीवार पे हमेशा सीलन बनी रहना 12 ही महीने। मतलब किसी न किसी कारण से दीवार पे सीलन है ही सही। अच्छा। है ना, पहला कारण। दूसरा, आपके भोजन में बाल आना। जब भी आप भोजन पे बैठते हैं, सबसे पहले बाल आना। अच्छा, ये भी पितृदोष की निशानी है। तीसरे नंबर पे हुआ, आप जब सो रहे हैं, आप जब सोए, रोज 2 बजे सोए, 3 बजे सोए या सुबह 4 बजे सोए, सोने के तुरंत 2 घंटे बाद आपकी नींद खुलना और बहुत तेज प्यास लगना, ये भी लक्षण है। ये भी लक्षण है। एक कुछ लोगों की आदत होगी, देखा होगा आपने, उनको बार बार गेट की तरफ देखते हैं, यार कोई आया क्या, कोई आया क्या। अच्छा, उन्हें लगता है कोई आया, कोई है ना, कोई है। तो ये भी पितृदोष की निशानी है। अगर आपका ध्यान बार बार गेट की तरफ अगर जाता है, आपके मेन गेट की तरफ, ना कि अपने रूम के गेट की तरफ, अगर आपके मेन गेट की तरफ आपका बार बार ध्यान जा रहा है, तो भी आपका पितृदोष है। अच्छा। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके सपने में सांप लड़ते हुए दिखे तो 101% आपको पितृदोष है। आपको पहली फुर्सत में उज्जैन, हरिद्वार, गया जी जाके इसका निवारण करना चाहिए। जब तक नहीं करते, चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग जी, 24 घंटे के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा, करके देखिए। और अगर 24 घंटे वाला आपने प्रयोग करा, आपको रिलीफ मिला, तो तुरंत जितना जल्दी हो सके जाके आप ये शांति करा के आए। आपने क्या करना है, 1.25 किलो चावल लेना है। चावल 1.25 किलो, उसको बनाना है जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। लेकिन वो कुछ लोग कुकर में बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाना, वो पानी में जो उबाल के हम जो बनाते हैं, जिसको बोलना है ओसा के बनाना। हमारे तो मालवा में उसको ओसाना बोलते हैं। तो ओसा के बनाना, वो बनाना है। एक पीतल की थाली रखना है, पीतल की थाली में वो सारे चावल डाल देना है। बनने के बाद में सारे चावल डाल देना है और गाय को खिलाना है। अच्छा।
99% गाय नहीं खाएगी। अच्छा, खाएगी नहीं? जी, पहली बार में तो नहीं खाएगी। मतलब 1.25 किलो चावल लेना है? जी। कोई भी चावल? जी। पक्का कच्चा कोई भी चावल? और उसको पुराने विधि से, पुराने ये विधि से। कुकर में हाँ, सीटी नहीं, सीटी बजा के बिल्कुल, नहीं, हाँ। पुराने विधि से उसको पसा के ओसा के जिसको हाँ, कहते जी हैं। जी जी। और फिर उसको पीतल की थाली में पीतल उड़ेल की थाली के में गाय के सामने दीजिए। गाय के सामने रखना। 99% तो नहीं खाएगी। नहीं खाएगी? अच्छा। अगर खा लिया तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार में नहीं खाएगी। अगर खा लेती है, जैसे कि खिलाना है आपको अपनी तरफ से, वो 10 गाय आ जाए, 15 गाय आ जाए, आपको अलग अलग नहीं करना है। जब तक वो ना खाए आपको वेट करना है, चाहे वो घंटा भर हो जाए, 2 घंटे हो जाए या 3 घंटे हो जाए। थाली पीतल की ही रहेगी। गाय को खिलाना, गाय जब चावल को खा ले उसी में पानी डाल देना है और वो गाय को पिलाना है। अच्छा, उसमें पानी फिर डाल दीजिए? जी। चावल ख़त्म हो गए, उसमें पानी डाल दिया, वो गाय ने पी लिया। गाय ने जो पी लिया पानी, जो बचा हुआ पानी है वो अपने साथ में कैरी करके घर पे लेके आ जाए। पूरे घर में छिड़ दीजिए और बचा हुआ थोड़ा सा पानी अपने पीने का पानी में मिला दीजिए। ये देखिए 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। अब इतना फास्ट पितृदोष के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये आपने कहा तात्कालिक उपाय है? हाँ, तात्कालिक उपाय है, परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है। अच्छा। ये इसके अंदर ये स्थिरता आपको नहीं है। राहत देने के लिए है हाँ, कि आपका काम इधर हो बिल्कुल। जाएगा? जैसे अब कई बार लोगों की, मैंने देखा है कई लोगों को, बोलो गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हम पितरों के लिए कुछ करें, पर क्या करें, जब एंड टाइम पे हम जब कुछ करने जाते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। एक थोड़े समय पहले की बात है, करीब हम बात करेंगे कुछ 6 महीने 8 महीने पहले की, रतलाम शहर की बात है। वहाँ पे एक व्यक्ति के यहाँ पे ऐसे पित्त दोष वाली कोई प्रॉब्लम थी। मैं वहाँ पे गया तो जैसे ही मैं गया अंदर कदम रखा तो उसके जो पितृगण जो थे 3 4 5 जने में वो सामने खड़े हुए दिखे। मैंने यार कुछ मन में सोचा, मैंने यार ये लोग कौन है। हालांकि वो सामने खड़े हुए, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, और मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये अपनी बात कर रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा है। मैंने कहा 4-5 लोग कौन है, एक जैसे खड़े हुए हैं, लाइन से क्यों खड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने आप कितने लोग रहते हो घर में। मुझे नहीं लगा था कि ये इनके सदस्य हैं या जीवित है या कोई और चीज़ है। उनको देखा, बोले सर हम बस 2-3 जने रहते हैं। मैंने फिर ये 5 जने कौन है। तो बोले 5 कौन सर। बोले हमारे तो कोई रहता ही नहीं है। फिर ऐसे ही मन ही मन मैंने उनसे बोला कि भैया आप कौन हो। तो उन्होंने कहा था कि बोले कि मैं इसका पिताजी हूँ, मेरा नाम ये है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने भैया तुम्हारे पिताजी का नाम ये था क्या। बोले हाँ। बोले तुम्हारे जो अंकल हैं जो करंट लग के शांत हुए हैं, उनको करंट लग गया था, उनका नाम ये था क्या। बोले हाँ। बोले आपकी एक बुआ है, उनका नाम ये था क्या। तो बोले हाँ। एक्चुअल मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, वो जो मुझे बता रहे उनको बता रहा। उन्होंने बोला भाई साहब आपको कैसे पता, या गुरुजी आप तो बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। मैं चमत्कार कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि वो सामने खड़े हुए हैं। फिर मैंने सारी बातचीत उनको बताई, ये सामने खड़े हुए हैं, भैया काफ़ी टाइम से तड़प रहे हैं, आपने इनके लिए एक भी प्रयोग नहीं करा जो एक आत्मा की शांति के लिए जो करना चाहिए आज तक आपके यहाँ। बोले गुरुजी बोले हमारे इसमें मानते ही नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि बोले हमारे यहाँ जो व्यक्ति मर गया उसको 2-3 दिन के अंदर अपना काम खत्म करके, मैं खैर उस समाज का, उस संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा, पर उनके अंदर ऐसा कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन के अंदर ख़त्म हुआ और अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। तो हमारे इसमें तो ऐसा होता है। 99% उस संप्रदाय के अंदर मैंने देखा है, 99 क्या कहूँगा 100% उनके यहाँ पे पितृदोष की समस्या होती है उस संप्रदाय के अंदर। अच्छा। मेरा अपना खुद का अनुभव जो 25 सालों में जो मैंने देखा, मैंने जितने भी उनकी समाज से जुड़े हुए, उनके समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग आए हैं उनमें 99% मैंने पितृदोष देखा। तो पितृदोष से क्या क्या होता है, चलो ये तुमने बात कर ली। पितृदोष पहचानना कैसे, क्या क्या चीज़ें होती है। आपके घर में विवाह ना होना, लाख प्रयास कर लिया, आपके पास बहुत है, पैसा है, घोड़ी है, आपकी अच्छी नौकरी है, आपका सब कुछ है, लेकिन विवाह ना होना, पितृदोष। घर में संतान ना होना, पितृदोष। घर में संतान होकर चली जाना, पितृदोष। ठीक है। आपका घर अधूरा रहना, पितृदोष। मतलब आधा बना रहना, अधूरा निर्माण। अधूरा निर्माण। अच्छा। अच्छा। ना आप उसमें रह सकते हो,
ना घर के ना घर के बाहर के। वो एक कहावत है ना, कौन सी, ना घर के ना घाट के। हाँ, घर के ना घाट के, मतलब आधा तैयार रहेगा ना, रह भी नहीं पाइएगा, छोड़ भी नहीं पाइएगा, ये वो स्थिति रहेगी। ऐसा अगर है तो वो भी पितृदोष है। हाँ, कई लोगों के, एक और चीज बता देता हूँ, पितृदोष, जिन व्यक्तियों को पितृदोष होता है उनके कपड़े बहुत फटते हैं। अच्छा। हाँ, अभी शर्ट लेके आया, थोड़ी देर बाद पता चला कि चलेगा, इधर कहीं से खोंच फट लग गया, कहीं इधर फट से हो गया। गया, ये हो गया। ऐसे लोगों के कपड़े बहुत फटते हैं। और फिर अगर सिम्टम की अगर बात करूं मैं, कि कुछ पितृदोष से एक कॉमन चीज होती है लोगों के अंदर, बनते बनते काम को बिगड़ जाना। आदमी सामने बैठा है, पैसा लेके बैठा है, बोले जस्ट अभी बस काम खत्म करना है। आदमी तैयार होकर बढ़िया तरीके से कपड़े वपड़े पहन पुना के, कुर्ते पजामे पहन के और घर से निकला, वहाँ जाके आदमी कहता है भैया यार आज मूड नहीं है, कल करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम पितृदोष। क्योंकि पितरों का जो स्थान है वो आपके घर के मेन गेट के बाहर है। मेन गेट के अंदर नहीं है, लेकिन मेन गेट के बाहर है, लेकिन वहीं पर है। कहाँ से? जहाँ से सारी चीजें अंदर आती है। तो अगर वो भूखे हैं, वो परेशान हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी तो नहीं आने देंगे, ये तो कंफर्म है। सब डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, सारी चीज डिस्टर्ब रहेगी। पर हाँ, जितनी उल्टी सीधी चीजें वो सब कहेंगे, बोले तू जा, लेकिन अच्छी चीज तो नहीं जाने देंगे। अब ऐसा कहेंगे लोग के बोले यार वो हमारे पितर हैं, हमारे पिताजी थे, तो क्या हमारा नुकसान थोड़ी चाहेंगे? ऐसा ही लोग बोलते हैं, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए आप एक प्रैक्टिकल देखिएगा, आप बैठे हुए हैं, है ना, आपका बेटा पोता या जो भी कोई है आपके घर के अंदर कुछ भी चीज़ लेके आया, मस्ती से खा रहा है, पी रहा है, अपना जीवन जी रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? और आपको पूछे ही नहीं, आपको पूछ ही नहीं रहा, आपको कैसा महसूस होगा? होगा उससे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हृदय तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अब वही चीज़ मृत्यु के बाद होती है। जिस आत्मा की आप में कोई भी छोटा सा प्रेम भी अगर रह गया और वो आत्मा वहाँ पे मौजूद है, किसी भी कंडीशन से, कारण से अगर मौजूद है, तो वो तो आपको देख के तरसेगी ना। और अगर तरस रही है तो स्वाभाविक सी बात है आपको तकलीफ है। हाँ, किन लोगों के जिन लोगों को पितृदोष नहीं है उनकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, किन लोगों को पितृदोष नहीं है? जिन लोगों की नींद बहुत अच्छी है उनको पितृदोष नहीं है। गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद, बढ़िया तरीके से सोते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बढ़िया तरीके से घर में एक बहुत अच्छी सी वाइब्रेशन होती है, हमेशा अच्छी महक आती है, उन लोगों को पितृदोष नहीं होता। जिनके घर में नित्य गाय को रोटी डाली जाती है उनके यहाँ पितृदोष नहीं होता। जिनके घर में डेली भजन होता है, नाम जप होता है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ पितृदोष नहीं होता, है ना। क्योंकि दोष की तो हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों का नहीं होता वो भी बता देते हैं, है ना। उन लोगों का पितृदोष नहीं होता। कुछ लोगों जो होते हैं, भले ही वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली कि ठीक है उनकी आस्था नहीं है भगवान में, पर वो लोग क्या करते हैं, कोई दया भाव उनके अंदर, मतलब उनके अंदर परमार्थ की भावना कह सकते हैं। कोई भूखा है तो उसको खिला दिया, है ना। कोई जानवर है तो उसको खिला दिया, या कुछ भी है XYZ, मतलब कहीं ना कहीं परमार्थ वो कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का भी पितृदोष नहीं होता, दूर हो जाता है वो अपने आप, वो दोष कट जाता है, दोष कट जाएगा। अच्छा। अब अगर बात करें कि हमारे है और हम ये सब चीजें चालू करते तो ये कट जाएगा, संभव नहीं है। आपके नेचर में अगर शुरू से आपका करना है तो पितृदोष आपको नहीं लगेगा। आप अगर सोचो कि आज से चालू कर दूं ये कट जाए, नहीं कटेगा। आप भोजन करेंगे, आपका पेट भराएगा, वो भोजन करेगा, उसका पेट भराएगा, है ना। तो जब तक पितरों का आप सारा कर्म नहीं करवा देते, और करवाना क्या है, नारायण बलि, पितृदोष की शांति नहीं कराना। अभी ये भी एक बड़ा चीज़ें चल रही है, लोग कहते हैं पितृदोष की शांति नहीं कराना, हमें कराना है नारायण बलि। ये क्या है? नारायण बलि एक कर्म होता है, उसके अंदर अच्छा। उसके अंदर 52 पीढ़ी के जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं। 52 पीढ़ी के पितरों को बुलाया जाता है। तो ये प्रमुख स्थलों पे जाके ही होता है? हाँ, ये या तो उज्जैन, हरिद्वार या फिर गया जी, 3 जगह के अलावा चौथा कहीं पे भी नहीं होता। और बाकी जब तक आप नहीं जाते, तो मैंने आपको एक प्रयोग बताई दिया आपने तात्कालिक राहत की जी,
आप ये कर लीजिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा 24 घंटे के अंदर। और कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते पितृदोष, ये सिम्टम आपको मिल रहे हैं, तो है वही है। तो अगर हैं आप पितृदोष का उपाय करा लीजिए, और उसके बाद में अगर विदिन अगर 24 घंटे में वो बंद नहीं हो जाए तो जितना पैसा आपने खर्चा करा उतना पैसा मुझसे ले जाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अगर आपके भीतर सहज ही दया भाव, जी सहज ही गाय को पहले से खिला रहे हैं, जी, सबको कर रहे हैं जी, तो वैसे ही वो कट जाता है। लेकिन बिल्कुल। बाद में करना शुरू करेंगे कि ये करेंगे तो वो फायदा मिल जाएगा, हाँ, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि वो नहीं होगा सर, वो वहाँ पे स्वार्थ हो गया, वहाँ पे सौदा हो चूंकि गया। यहाँ तो सौदा हो गया कि आज से हम गाय को खिलाने हाँ, जा रहे हाँ, हैं, ये सौदा और हो गया। ये है कि वो कट जाए। हाँ, वो सौदा हो गया सर। अच्छा हाँ, सौदा नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ पर जो जो चीज़ें होती है। अच्छा, हाँ। एक तो आपने कहा कि लक्षणों से पता चल गया जी कि लक्षण हमने देखा बहुत बारीकी से, बहुत सारे लोग तो बारीकी से समझ ही नहीं पाते। जी जी अपने अपने घरों में लोग देखते हैं, अपने जीवन का विश्लेषण ही ठीक से नहीं कर पाते, बिल्कुल। उनको पता ही नहीं चलता। उनको कोई अगर जानकार व्यक्ति मिले, बताए तो उनको पता चलेगा। जी। ये व्यक्ति के कुंडली में भी होता है क्या कि इसको पितृदोष होगा? हाँ बिल्कुल, पितृदोष कुंडली में भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कुछ ज्योतिषों का मानना है कि यदि शनि और सूर्य दोनों अगर साथ में है तो पितृदोष बनाता है, मनाता है। है अच्छा। ना? अब वो किस भाव में है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन एक कुंडली का पितृदोष और एक रियल में पितृदोष, दोनों में अंतर है। अच्छा। कुंडली का पितृदोष अगर होगा और आपके रियल में पितृदोष नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इधर रियल वाला ये आपके कर्मों की वजह से आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो निर्धारित कर्म जी, हैं, जी, जो होने चाहिए थे, दायित्व जो होने चाहिए थे, वो आपने नहीं निभाया तो आ गया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बारीक रियल में तो आप जो चीज़ है आप घर पे ध्यान दीजिए, बराबर आपको अगर इनमें से अगर 2 या 3 अगर सिम्टम अगर मिल रहे हैं, 2 या 3 अगर ऐसे अनुभव आपको हो रहे हैं कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर हैं, तो निश्चित आपके यहाँ पितृदोष है। और अगर फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता कि पितृदोष नहीं है, ये तो कॉमनली हो सकता है, तो एक प्रयोग और कर लीजिए जिसके अंदर आपको मिल जाएगा कि पितृदोष आपको है या नहीं है। क्या? अमावस्या के एक दिन पहले जो 14 आती है, जिसको हम चतुर्दशी है ना, उस दिन क्या करना है, एक नारियल जो सूखा अपने जो पानी वाला जो भगवान को हम जो चढ़ाते हैं, श्रीफल जिसको बोलते हैं, छिलके के साथ वाला, छिलके के साथ वाला श्रीफल जिसको बोलते हैं, वो लेके आना है। एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, श्रीफल उसके ऊपर रखना है, थोड़े से चावल रख के श्रीफल रखना है। एक इतना बड़ा दीपक लगाना है जो रात भर चल जाए, ठीक है, रख दीजिए, कुछ नहीं करना। रखने के बाद में तुरंत अपने कमरे में जाके सो जाओ। रात को उठ के देखना नहीं कि घर में क्या हो रहा है। अगर आपके घर में उठा पटक चालू हो जाए और आपको लगने लग जाए कि हमारे घर में चोर घुस गए हैं, उठ के नहीं देखना है। अगर चोर घुस गए हैं, अगर ऐसा अनुभव होने लग जाए तो समझ लेना बोले चोर वोर नहीं, अपने भीतर ही है। लोग डर ही जाएंगे। हाँ, डर सकते हैं। अब जैसे जो कहते हैं ना कि बोले हम नहीं मानते, तो ये उन लोगों के लिए प्रयोग है, उन लोगों के लिए प्रयोग। हाँ, कि बोले जो चैलेंज करते हैं कि नहीं भगवान होते नहीं है, शैतान होते नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मान ही लीजिए। अगर इस तरह के लक्षण जीवन में है बिल्कुल तो मान लीजिए। और वैसे भी देखिए, जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं और व्यक्ति चाहता है कि उसका उपाय मिल जाए, हम जीवन को ठीक कर लें, वही तो ढूंढता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस तरह आपने तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत नई नई जानकारी आपने दी है। और आपकी भी कुछ जिज्ञासाएं अगर इस विषय पे शेष रह जाती हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और आगे भी हम लोग मौका मिला तो इस विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।